अमृत विचार और मैं उज्जवल झा। जैसा कि आपको बताते चलें, यूपी सरकार का सबसे बड़ा बजट आज पेश हुआ है और इसी क्रम में हम बरेली आज सपा कार्यालय पहुंचे हैं और हमारे सामने देख भी सकते हैं कि आप कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सपा के सारे कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष समेत सभी लोग कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं और जब हमने इनसे बात की बजट के ऊपर तो सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और क्या कहा है इन्होंने बजट के बारे में, जो आज का सबसे बड़ा बजट जो आज योगी सरकार का, आज यूपी सरकार का सबसे बड़ा बजट जो आज यहाँ पे आया पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, इस बजट पे क्या कहना है इनका, हम बात करते हैं इन लोगों से। अगम मौर्य जी, जैसा कि आज बजट आया है और बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है ये योगी सरकार का, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, हर बार जब भी बजट आता है तो वो सबसे बड़ा बजट कह के ही आता है। दूसरी बात, 5,12,000 करोड़ का जो बजट बता रहे हैं उसमें से खाली नई परियोजनाओं के लिए खाली 10,000 करोड़, बाकी 5,02,000 करोड़ जो बजट दिया है वो पहले के उसके लिए करा है। जो नई परियोजनाएं शामिल होंगी उसमें खाली 10,000 करोड़, 5 लाख करोड़ का बजट में हम 10,000 करोड़ की बात कर रहे हैं खाली। दूसरी बात, जो पहली सरकार के, जो पहली बजट जो हम लोगों की समाजवादी पार्टी की सरकारें थी, उसके काम अभी तक पूरे नहीं कर पाई है सरकार, और नई योजनाओं को शामिल करके हवाई वादे दिखा रहे हैं। ये पूरा का पूरा बजट हवाई है। आप ये देखिए, 500 करोड़ अयोध्या एयरपोर्ट के लिए दे रहे हैं, जेवर के लिए दे रहे हैं 2,000 करोड़, लेकिन जो बरेली का एयरपोर्ट तैयार है उसको कब शुरुआत करेंगे? ये जो समाजवादी पार्टी में 300 बेड का अस्पताल बना हुआ रखा है उसको कब इसको शुरुआत करेंगे? ये जो पहले के आज लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं, कभी इन्होंने ही कहा था कि अखिलेश यादव जी ने जो छात्र छात्राओं हैं उनको मतलब डिपेंडेंट बना दिया है, तो आज ये खुद लैपटॉप की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि जब समाजवादी पार्टी में जब लैपटॉप दिए गए थे छात्र छात्राओं को, उससे उनकी जो शिक्षा के प्रति उनकी जागरूकता थी वो ज़्यादा बढ़ी थी और उससे उन्होंने एक शिक्षा का महत्व समझ में आया था। तो इस तरीके से पूरा का पूरा मैं तो यही कहूँगा कि युवाओं के लिए भी एक इस बजट में कुछ नहीं है, और ख़ास करके महिलाओं के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। नहीं, बेरोजगारों के लिए और युवाओं के लिए उन्होंने 1,500 रुपये जो है महीने का भत्ता देने का कहा है। भत्ता देने के कहा है, लेकिन एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत। अब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कब शुरू होता है, सबसे पहले सवाल है इसके ऊपर। मैं जिस चीज़ के लिए कह रहा हूँ कि योजनाएं बहुत है, लेकिन उसकी शुरुआत कब होगी? जब एयरपोर्ट नहीं बन सका, जो बना हुआ है वो चालू नहीं हो सका, अस्पताल चालू नहीं हो सका, तो जब ये जिस प्रोग्राम की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं वो पता नहीं कब आएगी और कब शुरू होगी। तो क्या लगता है कि बजट फेल है? देखिए, पूरा का पूरा हवाई बजट है। मैं आपको अब इसका अगर हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट के हिसाब से देखें, 5,12,000 करोड़ एक बहुत बड़ी टर्म होती है, उसकी बात कर रहे हैं, एक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन खास करके सरकार पे पैसा ही नहीं है। राज्य सरकार तो छोड़िए, आज की डेट में केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पूरा हवाई बजट दिया, जो दिवालिया बजट है पूरा, उसी तरीके से इस राज्य सरकार ने भी पूरा सिर्फ और सिर्फ ये हवाई बजट देने का काम करा है। सर, जो आज बजट आया है योगी जी का, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? आज जो उत्तर प्रदेश सरकार ने आज जो बजट पेश किया है 5,12,000 करोड़ रुपये का, ये झूठ का पुलिंदा है। पहले की तरह ये सरकार पूरी तरीके से विफल हुई है बजट को पेश करने के लिए। हर वर्ग इससे निराश हुआ है। किसानों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। और हम बात करें मेट्रो की, माननीय अखिलेश यादव जी के टाइम में लखनऊ में मेट्रो का पूरा काम हुआ, लेकिन ये सरकार ने मात्र केवल 200 करोड़ रुपये मेट्रो के लिए किया है। और योगी जी अपने गोरखपुर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये प्रदेश के बारे में क्या सोच पाएंगे? अयोध्या के लिए तो उन्होंने, अयोध्या के लिए और बनारस के लिए हम आपको बताते चले, बहुत बड़ा बजट दिया उन्होंने। देखिए, ये जो बजट दिया है, हमारी मूलभूत जो आवश्यकता है किसानों की है, बेरोजगारी की है, छात्रों की है, और विधवाओं के लिए जो पेंशन है उसकी है, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रावधान नहीं है। अभी निराश्रित जो महिलाएँ हैं, जो तलाकशुदा महिलाएँ हैं, उनके लिए मात्र 500 रुपये का स्टेटमेंट अगर सरकार देगी मंथली, तो इसमें क्या हो पाएगा? कौन अपनी भरपाई जो 500 रुपये में एक महीने की गुजारा कर पाएगा? तो ये पूरी कल्पना है और बजट पूरी तरीके से फ्लॉप है। हैदर भाई, जैसा कि आपको बता दें, यूपी का सबसे बड़ा बजट योगी जी का आज आया है, क्या कहना है आपका बजट के ऊपर? सबसे बड़ा बजट मत कहिए इसको, आप सबसे बड़ा जुमला कहिए। ये एक्चुअली बजट नहीं, सबसे बड़ा जुमला हुआ है। देखिए, अर्थव्यवस्था चौपट है, इसमें अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए क्या प्रावधान है, ज़रा कोई मुझे बताएगा? आज भारत का जो रुपया है, जो कांग्रेस के शासनकाल में 61 रुपये डॉलर होता था, आज वो 71 रुपये डॉलर है। उस रुपए की कीमत को बढ़ाने के लिए इस बजट में क्या है, कोई मुझे बताएगा? एक आपको बताना चाहता हूँ, जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे तो चाणक्य जी ने उनसे ये कहा था कि जो राजा अपनी जनता को मूलभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और रोजगार
नहीं दे पाए, उस राजा को शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सड़कों के लिए इस बजट में क्या प्रावधान है? नहीं, बजट हम आपको बताते चलेंगे, जैसा कि अयोध्या के लिए उन्होंने और बनारस के लिए बहुत पैसा दिया है, इस बार बहुत बड़ा बजट आया है। देखिए, इस हिसाब से जैसे आप अगर अयोध्या को लेंगे, अयोध्या एक धार्मिक नगरी है। धार्मिक नगरी के लिए जो अयोध्या में सबसे बड़ा जो लाइब्रेरी बनवाई थी वो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाई थी, और जो इस वृंदावन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत सारे कार्य किए थे, उनकी नकल करना ही इनका काम है। योगी जी का यही काम है कि उनके ही पदचिन्हों पे चल रहे हैं और उन्हीं की बुराई कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि समाजवादी पार्टी सरकार में जिस तरीके से श्रवण कुमार योजना चलाई गई थी धार्मिक यात्रा के लिए, उस यात्रा के लिए क्या बजट दिया है मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे हमारे यहाँ 100 डायल का किया गया था, आज 100 डायल की गाड़ियों के लिए पेट्रोल तक की व्यवस्था नहीं है। किस चीज़ के बजट के लिए कौन सी जुमलेबाजी कर रहे हैं? सिर्फ जो कंपनियां बुला ली, उन कंपनियों ने जो रिटर्न में एक एग्रीमेंट के हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैं पूछना चाहता हूं इससे पहले जो बाजार लगा था उसमें जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो कागज साइन हुए थे उसमें कितना अब तक इन्वेस्टमेंट आ गया? झूठ के पुलिंदों की पे बात करते हैं, जुमलेबाजी की बात करते हैं, सिर्फ जनता को बहकाने की बात करते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। पुलिस के लिए बजट अभी तक नहीं आया था जहाँ तक जानकारी है, और पुलिस के लिए इस बार बहुत बड़ा बजट आया है। पुलिस के लिए क्या बजट आया है? पुलिस को अगर उन्होंने हमारे जो भी जितने भी बल हैं, सुरक्षा बल, यदि पुलिस के लिए उन्होंने कोई बजट में ऐसा प्रावधान किया है कि उनको कुछ सुविधाएं मिलेंगी तो इसमें स्वागत है, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। छात्रवृत्ति का बता दूं आपको, छात्रवृत्ति का भी इस बार बजट आया है। छात्रवृत्ति तो हमारे यहाँ जाने कब से चल रही है, उसमें इन्होंने क्या छात्रवृत्ति? छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं, छात्रों को सड़कों पे मार रहे हैं। क्या मारने के लिए कोई छात्रवृत्ति दे दी गई कि जो जितना पिटेगा उसे उतनी ज़्यादा छात्रवृत्ति मिलेगी? पहले छात्रों का सम्मान तो करना सीख लें, छात्रों को प्यार तो देना शुरू कर लें। छात्रवृत्ति के लिए छात्र नहीं जीना चाह रहा है, छात्र अब अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो चुके हैं। बेरोजगारों के लिए भी 1500 रुपये प्रति माह देने का उन्होंने कहा है, ऐलान किया। मैं कैसे बता रहा हूँ, फिर वही बात देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पद चिन्हों पर चल के उनकी नकल कर रहे हैं। जिस तरीके से बेरोजगार भत्ता सबसे पहले समाजवादी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू किया था, उसी के पच्चीनों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी नकल कर रहे हैं और हम ही लोगों से आंखें दिखा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि आखिरी सवाल है कि बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? बजट बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक सुपन लोक में ले जाने वाला बजट है, लेकिन जब इस सुपन लोक से आँख खुलेगी और जनता जागरूक हो रही है तो उसका सिर्फ दिल नहीं टूटेगा, उसको कुछ मिलने वाला नहीं, जनता को कुछ मिलने वाला नहीं। सपा पार्षद रेहान भाई, ये बताइए, जो आज यूपी सरकार का सबसे बड़ा बजट योगी सरकार का आया, क्या कहना चाहेंगे बजट के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से ये छलावा करते हैं कि हम महिलाओं के साथ हैं, हम महिलाओं का कुपोषण रोकते हैं, और मात्र आप देखें कि 500 रुपये विधवा महिलाओं को दिया गया, जो कि पुराना रिपीट कर दिया, कोई नया नहीं, बिल्कुल निकम्मा है एकदम। और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि वो कुछ माफ़ कर देंगे फीस वगैरह, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जितने भी स्कूल कॉलेज हैं पिछले आप उससे देख लें, कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह से कोई बजट में किसी को सहूलियत नहीं है। क्या मानते हैं इस बजट को? बिल्कुल बेकार और छल वाला बजट। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अंसारी है। आज आपको जैसा कि पता होगा कि आज बजट आया है, क्या कहना चाहेंगे बजट के बारे में? अगर इनको ये बजट लाना नहीं था तो आपने ये बजट फिर चेंज क्यों किया? जो पहले था उसे अभी बताइए। 500 रुपये ये कोई तरीका होता? अगर कुछ करना था आपको महिलाओं के लिए तो आपने झूठे वादे क्यों करे, झूठा शासन क्यों दिया? अगर कुछ बढ़ा के आप लाते तो हम इस बजट को मानते कि हाँ सही है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल निकम्मा और एक नंबर का बेकार बजट है। आज जैसा कि आपको पता है कि बजट आया है, क्या कहना चाहेंगे बजट के बारे में, महिलाओं के लिए खास? जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से कि महिलाओं के लिए क्या बजट दिया है? 500 रुपये में क्या हो सकता है? इस महंगाई में उन्होंने महंगाई इतनी बढ़ा दी है। अब वो बजट देते हैं, हमारी रसोई गैस सस्ती करते तो महिलाओं के लिए सुविधा होती। महिला रसोई से जुड़ी होती है, सारी सब कुछ रसोई है उसके लिए, लेकिन सिलेंडर इतना महंगा कर दिया तो क्या बजट दिया उन्होंने? 500 रुपये में क्या हो सकता है? नहीं, सिलेंडर का जैसे कि हम आपको बता दें, जो गैस का जो मामला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। नहीं होता है, सरकार तो उनकी सेंट्रल और उत्तर प्रदेश सब में है। तो क्या मान रही है कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं मिला? महिलाओं के लिए कुछ नहीं मिला है। हमारी बहनों की सुरक्षा कीजिए, जो मासूम बच्चियों की आबरू लुट रही है, जो समाज में मतलब रोज़ देखिए आज पेपर भरे हुए जा रहे हैं, नाबालिग बच्चियों की आबरू लुट रही है, उसकी क्या किया उन्होंने? क्या सुरक्षा दी है? कितना कंट्रोल है उनका? क्या है महिलाओं के लिए? जो आ रही महिलाओं के लिए कुछ नहीं दिया।
खाली झूठा लॉलीपॉप दिया है उन्होंने और कुछ नहीं दिया है। सरकार में जितनी सुविधा हमारी समाजवादी सरकार में मिली थी, हमारी एम्बुलेंस चली थी गर्भवती महिलाओं के लिए, आज कहाँ है? हमारी महिलाएं, गरीब महिलाएं तड़प रही हैं इलाज से, पेट्रोल नहीं है उनको डालने के लिए। क्या सुविधा है महिलाओं के लिए? भारती चौहान जी, जैसा कि आपको बताते चलें कि आज बीजेपी का बजट आया है, क्या कहना चाहेंगे बजट के ऊपर? बजट हमने देखा है, बजट पर महिलाओं के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है। और बजट जैसा कि हमने पिछली बार भी देखा था तो भी महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं थी बजट में। और ये सरकार में सबसे ज़्यादा जो सांसद हैं वो महिलाएं हैं, उसके बावजूद भी महिलाएं जो वहाँ पर हैं वो महिलाओं के लिए कोई संघर्ष नहीं कर रही हैं। और मैंने देखा है कि कितना सिलेंडर, कितना राशन पर देखिए आप, और होने के बावजूद भी इन्होंने जो है इतनी महंगाई हो गई है हर चीज़ पर, लेकिन महिलाओं के लिए ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। 500 रुपये में क्या होता है? 500 रुपये जो इन्होंने रखे हैं, क्या बिल्कुल महिलाओं को इनका क्या लेवल समझ रहे हैं ये लोग? ये इन्हीं से समझ में आ रहा है। नहीं, मैं आपको बता चलूँ, जो 500 रुपये जो उन्होंने भत्ता रखा है वो विधवा महिलाओं के लिए, निराश्रित महिलाओं के लिए रखा है। तो मेरे ख्याल से 500 रुपये में आज के समय में तो कुछ भी नहीं होता है। क्या नाम है आपका? गोकरण यादव जी, क्या कहना चाहेंगे इसके बजट के बारे में? देखिए, ये बजट केवल एक दिखावा है, इसमें कुछ नहीं रखा है। जितना काम समाजवादी पार्टी में हुआ उतना विकास ये नहीं कर पाए और केवल इन्होंने बजट ला करके रख दिया है। जैसे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में एम्बुलेंस सेवा चली थी, उसके लिए इन्होंने क्या नया बजट दिया? पुलिस के लिए डायल 100 यूपी चली थी, तो उसके लिए उन्होंने क्या बजट किया? जो महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए इन्होंने कौन सा बजट पेश किया है? समाजवादी पार्टी ने 10 नंबर। तो क्या लग रहा है आपको बजट किस तरीके का फिर ये बजट आया है? ये बजट केवल फ्लॉप बजट है, बेकार है, इसमें कुछ नहीं रखा।